फाखिर और एनी की शादी हो जाती है। फाखिर मजीद एनी के साथ नफरत करना शुरू कर देता है। जहीर को फिर से दिल का अटैक होता है। क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो जहीर की डेथ हो जाएगी? अगर जहीर की डेथ होती है तो स्टोरी किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जब फाखिर और एनी की शादी होती है तो उसके बाद जहीर साहब ये समझना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे सर के ऊपर जो बोझ था या मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने हमेशा के लिए खत्म कर दिए और अब हमेशा के लिए मैं आजाद हो चुका हूँ। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि भाई मजीद तुम्हारे ऊपर परेशानियां या तुम्हारे ऊपर बोझ आना शुरू हो चुका है। सब घर वाले एक दफा जमा होते हैं, सारे के सारे। जिस वक्त शादी होती है जहीर के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, लेकिन जहीर की जो बहन है वो मौके का फायदा उठाकर बात करना चाहती है। जब सब जमा होते हैं तो जहीर की जो बहन है वो जहीर के साथ बात करती है। उससे कहते हैं कि भाईजान हमें जब वो कारोबार करने के लिए 25 से 30 लाख की जरूरत है। जब ये बातें समीना बेगम सुनती है तो समीना बेगम का जो मुंह होता है वो खुला रह जाता है कि भाई अभी अभी शादी हुई है और शादी के ऊपर इतना सारा पैसा लगा है तो इसके पास और ज्यादा पैसे नहीं होंगे। तो वहां पर समीना बोलती है, जहीर की बहन के साथ बात करती है, उससे कहती है कि भाई शादी हुई है और जहीर के पास इतने सारे पैसे अब कहाँ होंगे, आप थोड़ा सा लिहाज तो करें। तो फौरन जहीर की बहन जवाब देती है समीना को, उससे कहती कि भाई हमारा जो है इस बिजनेस में या इस जायदाद में हिस्सा तो है ना, तो हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए। जहीर को इस बात पे बड़ा दुख होता है क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही घर होता है जो सब भाइयों के ऊपर या सब बहनों के ऊपर आएगा, और उसे इस बात का यकीन था कि भाई मेरी बहनें जो है वो कभी भी मुझसे ये हिस्सा नहीं मांगेगी। बहनों को इस बात का भी पता है कि भाई ये सारा का सारा जो है हमारे भाई ने जहीर नहीं बनाया था और इसने किसी की कोई मेहनत नहीं है। वाले तो सब कुछ छोड़कर चला गया था और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इस जगह पर जहीर अपनी बहन को जो वो इनकार नहीं करेगा, उसे यहाँ पर दिलासा देगा। उससे कहेगा कि भाई चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, पैसों का जो है इंतजाम करता हूँ, आपको जो है पैसे दे दूंगा। अब जो जहीर की बहन का शौहर है ना वो बार बार अपनी बेगम को भड़काने की कोशिश करता है। वो बार बार उसने जो जहीर की जायदाद के ऊपर नजर रखी हुई है कि भाई ये सारा का सारा जो पैसा ये हबीब के पास चला जाएगा, क्योंकि जहीर का तो एक ही बेटा है। ऐसे जो है वो जल्दी जल्दी हबीब ने अपनी बेटी जो है वो फाखिर के हाथ में दे दी है ताकि जो है वो कोई भी जायदाद हमारे हाथ से ना निकले। वो अपनी बेगम को बार बार भड़काता है और उससे कहते हैं कि भाई तू जा जहीर के साथ जाकर बात कर और हर सूरत में जो है वो अपना हिस्सा ले। एनी और फाखिर की जब शादी होती है तो इन दोनों के बीच में जो है वो मजीद नफरत बढ़ना शुरू हो जाती है। जब पहले एक दूसरे के कजन थे और इन दोनों को इस बात का नहीं पता था कि भाई हमारी कभी भी जो आपस में शादी नहीं होगी, तो फिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत से बात करते थे। वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर तंज नहीं करते थे, लेकिन अब जो है वो एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं। और एनी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है फाखिर के साथ, लेकिन फाखिर उसे मुंह तक नहीं लगाता। दोनों कमरे के अंदर मौजूद होते हैं तो फाखिर जो है वो बदतमीजी करता है एनी के साथ। तो आगे से एनी जो है वो भी फाखिर को मुंह तोड़ जवाब देती है। उसे कहती कि भाई तुम बदतमीज हो तो मैं तुमसे कई गुना ज्यादा बदतमीज हूँ। अगर तुम मुझे इस घर में या इस कमरे में नहीं रखना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ से ये गुस्सा करके कमरे से बाहर चली जाती है। पीछे से जो एनी की माँ होती है वो एनी को देख लेती कि भाई ये क्यों उदास खड़ी है। वो उसके पास चली आती है, उसके साथ बात करती है, उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती कि बेटा जो ये रिश्ते होते हैं ना ये आसमानों पे जोड़े बनते हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। बस जो किस्मत की बात थी या मुकद्दर की बात थी आप उसे दिल के साथ एक्सेप्ट कर लें। इससे जो है वो एनी अपनी माँ को जवाब देती है। उससे कहती कि माँ जी वो बातें सारी की सारी ठीक है, मैं एक्सेप्ट करना भी चाहती हूँ, लेकिन आप कम से कम फाखिर के साथ तो बात करें। उसने जो मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया है, उसने कुछ मुझे करने ही नहीं दिया कमरे के अंदर। हम दोनों जो एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को नोट करते और उसके बाद ये फैसला करते। पहले दिन से वो मेरे साथ जो वो नफरत करना शुरू कर देता है। तो ऐसा कोई इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है कि भाई मैंने अपनी बेटी को बड़ी मुश्किल से राजी किया है, वो बड़ी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए मानी है, तो ये कौन होता है कि भाई इस तरह का गुस्सा करने वाला। वो फौरन जाती है और समीना के साथ जाकर बात शेयर कर देती है। उसे बताती है कि भाई कम से कम आप अपने बेटे के साथ ये बात तो करें, उसे समझाने की कोशिश तो करें कि भाई मेरी बेटी के साथ जो है इस तरह का रवैया ना रखे। मैंने अपना जिगर का जो टुकड़ा है वो इसको दिया है और ये इसके साथ नफरत करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर जहीर भी साथ में मौजूद होता है और ये दोनों जो वो फाखिर को अपने पास बुलाते हैं, उसको अदालत में पेश करते हैं। भाई तू पेश हो जा, तुमने जो वो एनी के साथ इस किस्म की हरकत क्यों की है, ये क्यों उसके साथ बदतमीजी की है। तो फाखिर आगे से अपने वालिद को जवाब देता है। वो भी गुस्से में होता है और अपने वालिद को कहते हैं कि पापा चांद मैंने जो है वो शादी तो कर ली है और इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसके साथ मजीद आगे जिंदगी गुजारूं। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो खुलेआम जो वो बातें अपने वालिद को कह रहा होता है। को चढ़ जाता है गुस्सा और वो फौरन फाखिर को जो वो थप्पड़ मार देता है। जहाँ पर चलो ठीक है उसे थप्पड़ मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है, लेकिन फाखिर जो बातें कह रहे हैं वो हकीकत में अगर
आप लोग इस बारे में या इस बात पे सोचते तो कभी भी जो है वो फाखिर की ज़िंदगी बर्बाद ना करते। जब दोनों बच्चे एक दूसरे को दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी वो समझदार भी नहीं है, नादान से हैं, जब एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे, बड़े होंगे, तो उसके बाद आप इतना बड़ा फैसला कीजिएगा। अब जे आप लोगों ने फैसला कर लिया कि भाई इनकी शादी होगी, ज़बरदस्ती इनकी शादी करवा दी है, और आप इसके ऊपर गुस्सा कर रहे हो और गुस्सा करके उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो कि ये दब जाएगा और उसके बाद जो वो एनी के साथ सेट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये और भी जो वो ज़्यादा एनी के साथ नफरत करना शुरू कर देते हैं और भी ज़्यादा उसके साथ जो वो बात तक नहीं करता। तो इस बात पे जो वो समीना बड़ी परेशान है। समीना को इस बात का एहसास भी है कि यार आज जो कुछ भी हुआ है ना, ये हमारी गलती से हो रहा है। फाखिर अब और ज़्यादा एनी के साथ बात नहीं करता। पहले तो हो सकता है कि बात करता, लेकिन वो जो जब उसने ये बातें सुनी है कि एनी ने जो है मेरी कंप्लेन की है, तो वो नफरत करना शुरू कर देता है। एनी भी ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है, बेचारी उसे इस बात का तो नहीं पता कि भाई ये बातें किस तरह की हो रही हैं। हीर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है। वो तो ये सोच रहा था कि शादी के बाद जो है वो सब कुछ सेट हो जाएगा, ज़िंदगी में वो सुकून आ जाएगा, मेरे बच्चे जो है एक दूसरे के साथ सेट रहना शुरू कर देंगे। लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई शादी के बाद तो असल ज़िंदगी शुरू होनी है। एक उसे बहन के ऊपर जो प्रेशर है, दूसरा जो है वो अपने बेटे का प्रेशर है। बेटा जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा अपनी बेगम को, साथ में बहन जो है वो जायदाद का हिस्सा मांग रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है इनके पास और वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं अपना घर जो अपनी बहनों को ना दूं। मेरा जो घर है वो मेरे बेटे के पास है, एक ही घर तो है जो इसे मैं अपने बेटे को दे सकता हूँ। इसी वजह से उसको फिर से जो वो हार्ट अटैक होता है, दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से वो बेड के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पर ये हो सकता है कि इसका जो दौरा हो इसे लास्ट हो और इसके बाद इसकी हमेशा के लिए जो वो डेथ हो जाए। अगर इसकी डेथ होती है तो उसके बाद जो वो एक कहानी में ट्विस्ट आएगा। उसके बाद जो है वो एनी के ऊपर इम्तिहान शुरू होगा, कैसे कैसे वो उसके ऊपर मुश्किलात आएंगी, इसे आगे जाकर स्टार्ट होगा। हबीब जी बेचारा बड़ा तंग पड़ा हुआ है। एक तरफ से जो दूसरी बेगम जो वो तंग करने की कोशिश कर रही है, इधर से जो वो ऐसे तंग करने की कोशिश कर रही है। वो ऐसा को छोड़ना भी नहीं चाहता। उसे पता है कि भाई ऐसा को मैंने छोड़ दिया तो मेरे ज़िम्मे में फिर कुछ भी नहीं आना। इतना मेरे पास नहीं है कि मैं अपनी दूसरी बेगम को जो वो राज़ी कर सकूँ, उसके साथ जो वो प्यार से बात कर सकूँ। इसी वजह से वो ऐसा के साथ बात करता है। उससे कहते हैं कि भाई मैं तो 2 जिंदगियों से बड़ा तंग आ चुका हूँ, मैं तो थक चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आती। तो आगे से ऐसा जवाब देती है और कहती है कि भाई अगर आप जो है वो मुझसे ज़्यादा तंग हैं तो आप फैसला ये करें कि मुझे जो हमेशा के लिए छोड़। हबीब तो ये नहीं करना चाहता, वो समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि भाई ऐसा कुछ भी ये नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको छोड़ दूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो है वो 2 तरह की जिंदगियों की परेशानी है। अब हबीब कुछ ना कुछ बड़ा फैसला करेगा। हो सकता है कि वो ऐसा कुछ जगह पर छोड़ दे। अगर ऐसे को छोड़ता है तो फिर इसके लिए जो है वो दुश्वारियाँ आएंगी, क्योंकि सारा के साथ जो भाई का हिस्सा होगा वो ऐशा के नाम आ जाएगा, वो फाखिर के नाम आ जाएगा। और फाखिर तो एनी के साथ है, तो हबीब एनी को साथ तो लेकर नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो है वो आगे से मुश्किलात आएंगी। ये फैसले को जो है वो रद्द करने की कोशिश करेगा और वो ऐशा को कहेगा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं जो है वो दूसरी बीवी को छोड़ सकता हूँ। अब देखना चाहिए कि क्या फैसला करता है ये हबीब। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताएंगे आपको क्या लगता है कि क्या जो ज़हीर के ऊपर अटैक हुआ है तो क्या इस जगह पर ज़हीर की डेथ हो जाएगी, और अगर ज़हीर की डेथ होती है तो उसके बाद इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट शुरू होगा, कैसे कैसे ये ड्रामा आगे जाकर चलने वाला है, ये सब बताना है आपने। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें तो हम याद रखें। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।